साउंड टेक 7 एक्शन। आशुतोष, ये प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है ना इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि जो इधर उधर से बयान आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बाकी नेताओं के या बीजेपी नेताओं, ये जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जो भारत ने किया, ये यूट्यूब चैनल बंद किया, इसीलिए किए ना, क्योंकि वो तो चाहता है पाकिस्तान के इंडिया में ये रिफ्ट पैदा हो। हमारी तो पहले जिम्मेदारी बनती है कि हमें इसे रोकना चाहिए। आशुतोष जी, मानक, मैं ये चाहूंगा कि जो मैं चीज आप अभी दिखाने वाला हूं, इसको अगर आप फुल फ्रेम दिखा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आशुतोष को फुल स्क्रीन लाइए जरा। हाँ, नहीं, अगर आप ध्यान दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे करिए जरा। हाँ, ये ध्यान से दिखिए। नहीं, दिख नहीं रहा है आशुतोष, दिख नहीं रहा है। ये दरअसल 26/11 के हमले के बाद, हाँ, 28 नवंबर को हिंदुस्तान के अखबारों में एक विज्ञापन था। यह विज्ञापन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसके ऊपर लिखा था, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकैपेबल, फाइट टेरर वोट बीजेपी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। फिर बता दूं, 26 तारीख को बड़ा हमला हुआ था, पूरा देश स्तब्ध था। 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह विज्ञापन आया था। यह 28 तारीख को यह विज्ञापन आया था, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल। ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है, वोट बीजेपी, 28 तारीख। तो जब राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो हर किसी छोटी बड़ी घटना का वो नुकसान उठाने की कोशिश करती है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती। जो काम 28 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में विज्ञापन देके किया था, अभी भी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप उसको चाहे तो दिखा। नहीं, हमें याद है आशुतोष। हाँ, हमने खूब इस पर डिबेट्स भी किए, हमें याद है ये। बिल्कुल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, और उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के कपड़े बदलने पर भारतीय जनता पार्टी ने कपड़े फाड़ दिए थे और 3 लोगों के इस्तीफे थे, शिवराज सिंह चौहान, विलासराव देशमुख और आर पाटिल। तब किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह विज्ञापन भारत की सेना का मनोबल गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा, क्या भारत की एकता को खत्म किया जा रहा है या नहीं खत्म किया जा रहा। 175 लोगों की मौत हुई थी, 3 दिन ऑपरेशन चला था, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो तब भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि आप राजनीति कर रहे हो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नरेंद्र मोदी जी उस मुख्यमंत्री थे, मुंबई पहुंच गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो वो कहती, भाई देश के लिए, देश पे बड़ा खतरा, सब एकजुट आ जाओ, एक आवाज में बात करो। जब बीजेपी सत्ता में आती तो वो इस तरीके की भाषा करती है। तो ये जो राजनीति है, यही राजनीति इस देश को कमजोर करती है और यही राजनीति जो है वो देश के लोग पसंद नहीं करते हैं। चाहे तब 2008 में बीजेपी ने क्या, क्योंकि 2009 में आपने देखा कांग्रेस पार्टी की सीटें 145 से बढ़ के 203 हो गई थी, जबकि 26/11 जैसा इतना बड़ा हादसा हुआ था। तो यह बात कांग्रेस को भी आज समझनी चाहिए कि आज अब जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश या कुछ जो नेता कर रहे हैं, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि राजनीति कुछ मसलों पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर उन्हीं मसलों पे राजनीति होती है और हम अतीत से किसी तरीके का कोई सबक सीखने को तैयार नहीं होते हैं। सही पकड़े हैं। अभी जैसे मैं रेस्पेक्ट करता हूं जनरल विशंबर दयाल साहब की, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान में घुस जाना चाहिए, 5 दिन के अंदर सब कर देना चाहिए। यही चीज तो रूस कह रहा था ना, जब वो यूक्रेन में घुस गया था। रूस को भी यह लग रहा था कि 5 दिन के अंदर तुम यूक्रेन को तबाह कर देंगे। हुआ क्या? ठीक है, कुछ सवाल हमें देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेट देम टेक अ कॉल, लेट द प्राइम मिनिस्टर एंड लेट द कैबिनेट डिसाइड। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमें युद्ध करना है तो करना चाहिए, पूरा देश उनके साथ है। और अगर लगता है कि इससे देश का नुकसान होगा तो हमें कितना भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, कितने भी लोग भावुक हो जाएं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा है। नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती है।
और हम लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, कैबिनेट को चुना है। फ्यू थिंग्स शुड बी लेफ्ट टू देम एंड दे शुड डिसाइड, पूरा देश उनके साथ। ठीक है, यू आर राइट ब्रो। मानक जी, समूचा देश दृढ़ता से भारत के साथ और भारत की सरकार के साथ खड़ा है। भारत देश हमारा सक्षम है। हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। मगर क्या हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के साथ खड़ी है? सवाल आज देश के सामने ये खड़ा होता है। जब आप अभी बता रहे थे कि राफेल खरीद रहे हैं, डिफेंस बजट की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अभी जो डिफेंस की थी, उसने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने जीडीपी पे लगातार डिफेंस के बजट को कम कर रहा है। 2.45% था 2021 में, उसको 1.91% कर दिया। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 37% है रेवेन्यू की तुलना में। उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हमने 2,13,000 करोड़ रुपए कैपिटल के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, इक्विपमेंट के लिए, तीनों ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, आर्म फोर्सेस ने, डीआरडीओ ने, सबने मिलकर मांगे। क्या दिया है? आज तक उनको 87,000 करोड़ रुपए सिर्फ। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कि दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको नहीं लगती? हम अपनी सेना के रिक्रूटमेंट को लगातार कम करते जा रहे हैं। ये सारे सेना के विशेषज्ञ बोल रहे हैं। एक एस्पेक्ट ये, मुझे नहीं सुनाई देता पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। मेरे कानों में अनुगूंज है विनय नरवाल की बहन सृष्टि की, जो कह रही है प्रधानमंत्री जी 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था, कोई मदद के लिए नहीं आया वहां। मुझे शैलेश कुमार जो सूरत वाले, उनकी पत्नी, उनके बच्चे के बयान याद आते हैं कि आपके पास जेड सिक्योरिटी है, चॉपर उड़ता है सुरक्षा में, एक भी आदमी वहां सुरक्षा के लिए क्यों नहीं था। मुझे राजस्थान की विजय के रिश्तेदार याद आते हैं जो केंद्रीय मंत्री को कहते हैं कि अब सुरक्षा हमारे राजस्थान में हमको देने की क्या जरूरत है, वहां जहां चाहिए थी वहां क्यों नहीं दी। उस समय जब आप माणक जी कह रहे हैं कि धरती के किसी कोने से ढूंढकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मार देंगे, तो हमारी भूमि पर आए। 2000 लोगों में एक सुरक्षाकर्मी आपने खड़ा नहीं किया। ये सवाल, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और कब? जब आपके पास पुलवामा हुआ, जब आपको उड़ी का जैसा हमला हुआ, जब गुरदासपुर हुआ, जब पठानकोट हुआ, एक के बाद एक हमले होते गए। क्या सबक लिया आपने? सबक सिखाइए पाकिस्तान को, लेकिन आपने घटनाओं से क्या सबक सीखा? जनता माफ नहीं करेगी। आज इन्हीं बातों की अनुगूंज मेरे कान में सुनाई देती है। मुझे याद आता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, 2000 हमले हुए, हमने कहा कि आप कड़ा दंड दीजिए, तो क्या दंड दिया? मैच कराया। अमित शाह साहब के पुत्र ने निर्णय लिया कि हम क्रिकेट का मैच बांग्लादेश के साथ खड़ाएंगे। अभी ये जो शाहिद अफरीदी को बता रहे थे, अनुराग ठाकुर जी, और वो शाब्दिक और स्वादिष्ट व्यंजन साथ ले रहे थे। कब? जब रियासी का हमला हुआ। ये बात सामने आई थी अभी कि रियासी में तीर्थ यात्रा पर, जम्मू में, जो आज तक आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ, 50 राउंड फायरिंग की, 9 लोगों को मार डाला, तीर्थ यात्रियों को मार डाला। उसके बाद आप क्रिकेट मैच साथ में, तो क्या दंडित करेंगे आप? हम ये जानना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स कीजिए। इतना घृणित दुष्कृत्य, हम सब साथ खड़े हैं। ठीक है, ओके। हम आपकी संवेदनहीनता की भी बात करेंगे कि आप, एक मिनट, हम संवेदनहीनता की बात करेंगे कि सर्वदलीय मीटिंग थी, आप नहीं गए प्रधानमंत्री जी। एक राजनीतिक रैली आपने बिहार में अटेंड की। ये देश ये सवाल पूछेगा आपसे, हर हाल में पूछना चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पीयूष गोयल का भी आपको जिक्र करना चाहिए था। आपको भी ऐसा बायस नहीं होना चाहिए। मैं तो उन सभी नेताओं को, कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया, कोई सवाल ही नहीं उठता, एक स्वर में सारे राजनीतिक दल ऐसे सारे बयानों की निंदा करें। और दूसरी बात, इन बयानों के पीछे सरकार ना छुपे, ये दुस्साहस ना करें। क्या ये बयान की वजह से एक्शन नहीं लेंगे आप? क्या ये बताइए देश को। ये देखिए, बहुत ये जिस दिशा में इस डिबेट को ले जाया जा रहा है, हमको सुनिश्चित करना होगा। नहीं, अबे जी एक सेकंड, ना अबे जी, अबे ये सवाल हमारे प्रधानमंत्री से मौजूदा व्यवस्था, अबे जी 1 सेकंड। वे तो हर व्यक्ति की, जो भारत के इस कठिन दौर में राहुल गांधी जी का निर्णय देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का निर्णय देखिए। हम गए सर्वदलीय मीटिंग में, दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए उस मीटिंग में। इतनी संवेदनहीनता, अरे जरूरी थी, रैली पोस्टपोन कर देते। गलत कर रहे हैं अभी जी, गलत कर रहे हैं। तो आप देश के पहले सत्ता की भूख क्यों आगे रख रहे हैं? गलत, क्या गलत?
सर 2 शब्द कह अरे देते एक बात ना तो अच्छा रहता। आपको भी देखिए आलोचना यूनिटी का करनी संदेश चाहिए, जाता मानव है जी। नहीं, मैंने कहा 2 नहीं 10 शब्द। मैं सब लोगों की निंदा करता हूं जो ऐसे बयान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब 2 ठीक है। नहीं 10 शब्द। जफर इस्लाम, आप आपकी तरफ से ऐड कर लीजिए, लेकिन जफर सवाल पूछिए प्रधानमंत्री। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, अभी रुकिए आप। जफर इस्लाम, ऐसे तो नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को सलाह देता हूं, कांग्रेस से, कांग्रेस के नेताओं से, प्रतिपक्ष के नेताओं से प्रतिशोध मत लीजिए। हम सब एकजुटता के साथ पाकिस्तान से प्रतिशोध लें। 4 दिन से हमारे बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है। हम सब मिलकर उसको छुड़ाने की कोशिश करें। मैं आग्रह करता हूं, इन सवालों के जवाब आप मानक जी स्पेसिफिकली लीजिए कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए। पीयूष गोयल जी ने सारा दोष देश की 140 करोड़ जनता पर मढ़ दिया कि जब तक देश की जनता एकजुटता के साथ, अरे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जनता कैसे? ओके 2 थिंग्स। अब जरा बताइए, विजय वडेट्टीवार पर भी बोलिएगा क्योंकि वो महाराष्ट्र के ही हैं, और दूसरा जाहिर है सरकार से आप सवाल पूछेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस पर भी बोलेंगे कि ये जो धर्म पूछकर आतंकवादी हमला किया गया, आप कैसे देखते हैं इसे? आनंद दुबे। मानक भाई नमस्ते। देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, खूब राजनीति करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश की अस्मिता की आ जाए, कोई देश के खिलाफ बुरी नजर उठाए, तो हम देश के लिए काम करते हैं, देश के साथ खड़े होते हैं। हम 2 दिन पहले श्रीनगर गए थे अपने पार्टी की तरफ से। वहां जाकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से मुलाकात की, लाल चौक गए। हमने देखा कि देश एक साथ खड़ा है। हर व्यक्ति, चाहे कश्मीर का हो और चाहे दूसरे राज्य का हो, एक ही चीज कह रहा है कि हम देश के साथ खड़े हैं। जो सरकार फैसला लेगी, जो कड़े कदम उठाएगी, हम सब समर्थन देंगे। कल मैं जाकर स्वयं एलजी गवर्नर साहब, सिन्हा साहब से मिला। मैंने अपनी पार्टी का समर्थन उनको बताया, अपनी पार्टी के विचार रखे कि सर जो करना है कीजिए, लेकिन अब एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, एक बड़ी मुक्ति दिलाई आतंकवाद से। फिर हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले, उनसे भी हमने अपनी बात कही, उनकी भी बात हमने सुनी। उन्होंने भी बहुत सकारात्मक बात कही कि नहीं, ये सही समय है, यही समय है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। मानक भाई देखिए, हमला हुआ, हमारे 26 लोगों की जान चली गई, बहुत कमियां हैं, बहुत चूक हुई है। आज भी गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत सारे घुसपैठिए पाकिस्तान के नागरिक बिना वीजा हमारे यहां रहते। ठीक है, सब मानता हूं, सारी चूक भी मानता हूं, लेकिन इस समय सरकार की आलोचना करने की न कतई मेरी मंशा है, न मेरा इरादा है, और न मेरा मन गवाही दे रहा है। जो गलती हुई है उस गलती का बाद में पश्चाताप करेंगे। आज आगे गलती न हो, आज आगे कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, कैसे एक एक आतंकवादियों को चिन्हित करके मौत के घाट उतारा जाए, कैसे उसके लिए काम किया जाए, कैसे विश्व के बाकी बड़े देश के नेताओं को साथ में लिया जाए, कैसे मेजोरिटी को समझाया जाए कि हम पर एक प्रकार से हमला हुआ है या हम पर एक प्रकार से आघात पहुंचा है। इसके लिए सरकार जो भी चाहे, एक विपक्ष होने के नाते मेरी पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, सरकार का पुरजोर समर्थन करने को तैयार है। हम यू आर राइट ब्रो। पर्यटकों को भी यही अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह हम एक प्रकार से मोमबत्ती, कैंडल कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आप कश्मीर नहीं जाएंगे, आप अगर वहां घूमने नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान के मंसूबे पूरे होने लगेंगे। वो तो यही चाहता है ना कि हमारा जो कश्मीर है ये अकेला पड़ जाए, वहां पर मायूसी छा जाए, वहां लोग भय के माहौल में रहे, वहां टूरिज्म घट जाए। तो ये भी नहीं होने देना है। सरकार को इस पर भी बहुत बड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि एक तो टूरिज्म भी ना घटने पाए, लोग डरे भी नहीं, पाकिस्तान को करारा जवाब भी देना चाहिए। अभी हमारे एक रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियों में इतना मैच्योरिटी नहीं है। सर है, मैच्योरिटी है। 1-2 नेताओं के जो छिटपुट नेता है, इनके बयान को आप पूरी पार्टी न समझें। कांग्रेस ने अपने उन नेताओं के बयान से किनारा किया है। बीजेपी में भी निशिकांत दुबे जैसे नेता कह रहे हैं कि 5 लाख पाकिस्तान की औरतें आके यहां शादी करके रह रही हैं। अब बताइए इस बयान को कैसे देखा जाए जफर साहब? 5 लाख पाकिस्तानी औरतें आ गई, हमारे देश में रह रही हैं, वो शादी के लिए दूल्हा तलाश रही हैं, और हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। 5000 से इमोशनल डैमेज ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से महाराष्ट्र में रह रहे हैं। हमारे गृह मंत्री को पता नहीं। 107 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक वो लापता है, उनकी खोज खबर नहीं है कि वो कहां है, रिकॉर्ड में नहीं है। हो सकता है वो आतंकवादी गतिविधि में हो, स्लीपर सेल में हो, इसका पता नहीं। तो देखिए दोनों तरफ से बात करनी होगी मानक भाई। एक तरफा बचा नहीं जा सकता। देशभक्ति कूट कूट भरी है मानक भाई, जो कहेंगे खून दे सकता हूं, लेकिन सरकार को भी तो बताना होगा कि गलतियां कहां हो रही हैं। बिल्कुल सही है। ओके आनंद दुबे, ये विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
धर्म पूछ के मारा होगा, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि हमारे देश में जो पाकिस्तानी आतंकवादी करने आ रहे हैं वो तो धर्म पूछ के ही मार रहे हैं ना, हिंदुओं को मार रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कलमा पढ़ो, तो उनका धर्म तो जरूर इस्लाम रहा होगा, लेकिन हम तो नहीं समझते कि इस्लाम कभी आतंकवाद सिखाता होगा। इस्लाम तो अच्छी अच्छी बातें कहता है। इस्लाम कहता है कि सुबह उठो, लोगों की सेवा करो, लोगों के लिए काम करो। लेकिन ये कौन से पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो भारत के हिंदुओं को धर्म पूछ के मारते हैं? ये तो बहुत बड़ा विषय है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो बार बार लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि भैया धर्म धर्म पे भेदभाव मत करो, जाति जाति में भेदभाव मत करो, लेकिन उन्होंने तो ये नहीं पूछा ना कि आनंद दुबे तुम मराठी हो कि तुम उत्तर भारतीय हो, सीधा गोली मार दिया हिंदू हिंदू समझ के। तो ये इस पर ये पूरे विश्व के लिए विशंबर जी अपनी बात पूरी करिए। अरब कंट्री जाते हैं, वहां के मुसलमान तो गले लगाते हैं। ये पाकिस्तान कैसा मुस्लिम देश है जो हिंसा करता है? पाकिस्तान ब्यूटीफुल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।